हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश गणावा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज की वोकेबलरी। पहला वीडियो है, इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारा री यूनिफिकेशन। री यूनिफिकेशन का मतलब होता है पुनः एकीकरण। पुनः एकीकरण का मतलब होता है कि किसी देश के दो हिस्से या किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के अंदर जब लड़ाई होती है तो वो अलग अलग काम करते हैं सेपरेटली, लेकिन उनको कंबाइन करने का है ना, उन दोनों समूह को एक साथ लाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रीयूनिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप दैट वर प्रीवियसली सेपरेटेड। किसी देश या संगठन समूह के उन हिस्सों को एक साथ लाने की प्रक्रिया जो पहले से क्या हुए थे अलग, जैसे कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों में अलग अलग काम हो रहा है लेकिन इन दोनों को साथ में ले आएंगे या इन दोनों को एक साथ लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रीयूनिफिकेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन का मतलब होता है रिटर्निंग, का मतलब होता है वापस, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, वापस लाने की प्रक्रिया, समथिंग इट्स ओरिजिनल और फॉर्मर कंडीशन। ओरिजिनल का मतलब होता है मूल, मूल कंडीशन या पूर्व स्थिति में लाने के लिए। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व स्थिति में लाने की जो कंडीशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोर करना या रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है, इसका सिनोनिम्स है एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पार्ट को क्या कर देना? जोड़ देना। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट पार्ट्स इनटू अ यूनिफाइड होल, है ना। यूनिफाइड होल का मतलब होता है कि पूरे को पूरे में संयोजित करना है। कंबाइनिंग करना मतलब होता है संयोजित करना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वित करने की जो प्रक्रिया होती है, विभिन्न भागों को एक एकीकृत, है ना, एक एकीकृत भाग में जो करने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। मर्जिंग का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पीडीएफ को जब आप लोग एक पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मर्जिंग। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज, दो या दो से अधिक एंटिटी को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उस वो किसी एक एंटिटी में कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मर्जिंग, है ना। तो मर्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स देखेंगे सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता कि दोनों भाग को अलग अलग करना। द एक्शन ऑफ मूविंग, है ना, दोनों को अलग अलग करने का जो कार्य होता है। बीइंग मूव्ड अपार्ट फ्रॉम डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, है ना, भागों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं सेपरेशन। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग और स्प्लिटिंग समथिंग इनटू पार्ट्स और ग्रुप्स, है ना, किसी चीज को भागों या समूह में अलग करने या विभाजित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिवीजन। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, है ना, छोटे टुकड़ों या सामंजस्य में संरचना में खोने की प्रक्रिया। कोहेंशंस का मतलब होता है सामंजस्य, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड है नोटेरिटी। नोटेरिटी का मतलब होता है कुख्याति। बुरे काम करने में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा माहिर होता है, प्रसिद्ध होता है, या बुरी बात करने में कुख्यात होता है एकदम, तो उसको हम बोलते हैं नोटेरिटी। सो नोटेरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नोटेरिटी का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस और वेल नोन फॉर समथिंग बैड, है ना, किसी बुरी बात के लिए प्रसिद्ध होने की स्थिति, है ना। कोई व्यक्ति बहुत बुरा है और बहुत बुरी बुरी बातें करता है तो उसके लिए वो प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नोटेरिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कि पहला है इन्फेमी। इन्फेमी का मतलब होता है कि इन्फेमी का मतलब होता है कि किसी बदनामी, बदनाम होना। द स्टेट ऑफ बीइंग नॉन फॉर समथिंग बैड, है ना, किसी बुरी या बुरी चीज के लिए जाने जाने वाली अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। समथिंग बैड और इविल, है। डिसरेप्यूट। डिसरेप्यूट का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्ड इन लो रिगार्ड और हैविंग अ बैड रेपुटेशन,
है ना, खराब प्रतिष्ठा कर रखने की अवस्था, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा या मान सम्मान को खो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसरेप्यूट। ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है कि अपमान करना किसी का, है ना। क्या मतलब होता है, द लॉस ऑफ रेस्पेक्ट और रेप्यूटेशन, है ना, सम्मान या प्रतिष्ठा की हानि, ऑफ्टन ड्यू टू इमोरल एक्शंस, अक्सर अनैतिक कार्यों के कारण। कोई व्यक्ति किसी का बहुत ज्यादा बुरा करता है, उसके अपमान, उसकी आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है, तो उसका क्या करता है, अपमान करता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा फेम। फेम पाना मतलब प्रसिद्धि करना, है ना। तो फेम का पाना मतलब होता है प्रसिद्धि। रेस्टोर्ड बीइंग वाइडली नोन, है ना, व्यापक रूप से कोई व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे पॉलिटिशियन हो गया, है ना, है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हो गया, तो वो बहुत दूर दूर तक क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, मतलब उसने प्रसिद्धि पा ली रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड रेस्पेक्टेड टिपिकली फॉर गुड रीजंस, अपने अच्छे काम के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेम। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। क्या मतलब होता है, सम्मान। सम्मान, हाई रेस्पेक्ट। हाई रेस्पेक्ट का मतलब होता है उच्च सम्मान। एस्टीम का मतलब सम्मान, और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑनर। सो नेक्स्ट है रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या मतलब होता है, प्रतिष्ठा। द जनरल ओपिनियन। जनरल ओपिनियन का मतलब होता है राय, है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, विश्वास अबाउट समवन और समथिंग, है ना, आमतौर पर उनके कार्यों, टिपिकली बेस्ड ऑन देयर एक्शंस, है ना, आमतौर पर उनके कार्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेप्यूटेशन। नेक्स्ट है इरेफ्यूटेबल। इरेफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिस्प्रूव, है ना, इनकार करना या अस्वीकार करना असंभव है ना। डिनाई करना मतलब इनकार करना, इनकार करना या अस्वीकार करना बहुत ज्यादा शोभनीय है। तो अनडिनाइबल का मतलब होता है नॉट एबल टू डिनाइड और कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, इनकार करने या खंडन, है ना, करने में सक्षम नहीं होता है। नॉट एबल का मतलब होता है सक्षम नहीं होना, है ना। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब खंडन करना। इन डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी डिस्प्यूटेड और आर्ग्यूड अगेंस्ट सर्टेन, है ना, विवाद या तर्क देने में असमर्थ, है ना, अनेबल टू कोई एक। अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू बी डाउटेड और क्वेश्चन सर्टेन, संदेह या पूछताछ करने में सक्षम नहीं कोई एक। एंटोनिम्स का मतलब होता है क्वेश्चनेबल, डाउटफुल और अनसर्टेन, ओपन टू बीइंग क्वेश्चनड, है ना, संदिग्ध या अनिश्चित पूछताछ के लिए खुला छोड़ देना, संदिग्ध होना, क्वेश्चनेबल कोई काम। सो डिसरेप्यूटेबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग डिसरेप्यूटेड और आर्ग्यूड अगेंस्ट, विवादित या विवादित खिलाफ तर्क करने में सक्षम। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। नॉट डिफाइनाइट और फिक्स्ड, है ना, निश्चित या निश्चित नहीं, संशय रुक, अनश्योर होना। ठीक है। क्लिंचिंग। क्लिंचिंग का मतलब होता है ठोस सबूत होना या किसी झगड़े से एक तरफ क्या करना, एक निपटना या एक बिंदु स्थापित करना। डिसिसिव सेटलिंग का मतलब होता है कि निर्णायक रूप फॉर आर्ग्यूमेंट और प्रूविंग अ पॉइंट, किसी एक बिंदु को क्या करना, साबित करना या निर्णायक रूप से एक तर्क को निपटना, किसी झगड़े को एक तर्क से या एक बात से क्या करना, निपटना। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है सर्विंग टू सेटल। सर्विंग टू सेटल का मतलब होता है कि किसी मुद्दे को निपटाने की या तय करने की, है ना, के लिए सेवा करना। डिसिसिव मतलब निर्णायक। दो टीम के बीच में जब मैच होता है तो उसके बीच में जब कुछ झगड़ा होता है तो अंपायर क्या करता है, फाइनल जो डिसीजन लेता है उसको हम बोलते हैं कंक्लूसिव। डेफिनेटिव का मतलब होता है कि निश्चित। डेफिनेटिव का मतलब होता है निश्चित। सर्विंग टू प्रोवाइड अ फाइनल सॉल्यूशंस, है ना, तो अंतिम समाधान प्रदान करने के लिए, है ना, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करने के लिए क्या करना, सेवा करना। कंक्लूजन्स,
फाइनल, लास्ट, अक्यूरिंग एट द एंड, है ना, अंत में होने वाला, या नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज और डिस्ट्रीब्यूटेड, परिवर्तन या विवाद के अधीन नहीं है। एंटोनिम्स का मतलब होता है इनकंक्लूसिव, अनकंक्लूसिव का मतलब होता है अनिर्णायक, है ना, अनिर्णायक, अनिर्णायक, ठीक है। कंक्लूजन एक निश्चित परिणाम और निष्कर्ष के लिए अग्रणी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है नॉट श्योर, है ना, कोई निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, डाउटफुल होता है, संशय होता है, मतलब अपने को डाउट में रखता है। डिबेटेबल का मतलब तो बहस करने जो योग्य होती है बातें, उसको हम बोलते हैं डिबेटेबल। ओपन टू डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा या तर्क करने के लिए खुला। आर्ग्यूमेंट नॉट सेटल्ड मतलब बसा नहीं। सर्जिंग का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में क्या करना, आगे बढ़ना, या बढ़ना मतलब मूविंग क्विकली, मतलब एक विशेष दिशा में जल्दी, और फोर्सफुली का मतलब होता है बलपूर्वक आगे बढ़ना। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब होता है एक विशेष दिशा में। सिनोनिम्स का मतलब होता है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है राइजिंग और इंक्रीजिंग रैपिडली एंड टू हाई लेवल, उड़ना और तेजी से और उच्च स्तर पर बढ़ना या बढ़ाना, है ना, बढ़ना या बढ़ाना, है ना, उच्च स्तर पर। जैसे हेलीकॉप्टर क्या करता है कि एक डायरेक्शन में क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है। राइजिंग का मतलब होता है मूविंग अपवर्ड, ऊपर की ओर क्या करना, बढ़ना। इंक्रीजिंग इन लेवल और इंटेंसिटी, स्तर या तीव्रता में बढ़ना, ठीक है। एस्केलेटिंग का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग और इंटेंसिफाइंग इन मैग्नीट्यूड, है ना, परिमाण और डिग्री में बढ़ना और तेज होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्केलेटिंग, है ना, एस्केलेटिंग, ठीक है। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है गिरावट। बिकमिंग स्मॉलर, है ना, छोटा होना या कम या कमजोर बनाना। फ्यूअर और वीकर, डिक्रीजिंग, है ना, कम करना या उसको घटाना, उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग। फॉलिंग का मतलब होता है कि गिरना, है ना, नीचे की ओर कोई व्यक्ति या एरोप्लेन गिरता है तो उसको हम बोलते हैं फॉलिंग। मूविंग डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर बढ़ना। और डिक्रीजिंग इन अमाउंट और इंटेंसिटी, मात्रा या तीव्रता में कमी होना, ठीक है। कोई ग्राफ जैसे इस तरह से नीचे डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉलिंग हो रहा ग्राफ। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि घटना, क्या मतलब होता है, घटना। बिकमिंग स्मॉलर और लेस इन नंबर, है ना, राशि या में छोटा होना या कम होना। अमाउंट और डेटरेंट का मतलब होता है निवारक, क्या मतलब होता है, निवारक। सो मीनिंग है समथिंग दैट इज डिस्करेजेस और प्रिवेंट्स अ सर्टेन एक्शन, कोई वस्तु या जो किसी कार्य को हतोत्साहित या रोकती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरेंट, है ना, डिटरेंट, डेटरेंट, ठीक है। समथिंग दैट इज डिस्करेजेस, डिस्करेजेस का मतलब होता है हतोत्साहित करना, है ना, किसी को काम करने के लिए क्या करना, रोकना। प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि बाधा, है ना, बाधा उत्पन्न करना। समथिंग दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस और डिले टू एन एक्शन, कुछ जो किसी कार्रवाई के लिए प्रतिरोध या देरी प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस, है ना, हिंड्रेंस, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है कि अ थिंग दैट ब्लॉक्स और इम्पीड्स प्रोग्रेस और मूवमेंट्स, एक चीज जो प्रगति या आंदोलन को अवरुद्ध या बाधित करती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स या बाधा, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रोकथाम, है ना, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, किसी चीज को होने या उत्पन्न होने की कार्य, होने से रोकने के कार्य को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन बोलते हैं, है ना, प्रिवेंशन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, एंटोनिम्स होंगे इनकरेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना। द एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट, कार्रवाई करने के लिए समर्थन या आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शन, है ना, कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शंस, कार्रवाई करने के लिए उसको इनकरेज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकरेजमेंट। इंसेंटिव का मतलब होता है कि प्रोत्साहन देना, है ना, कोई कंपनी किसी किसान को आगे बढ़ने के लिए इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है,
तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। अ थिंग दैट मोटिवेट्स, है ना, ऐसी एक चीज जो किसी कार्रवाई को करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करती है ना, मोटिवेट्स और इनकरेजेस समवन टू टेक एक्शंस। मोटिवेशंस का मतलब होता है प्रेरणा, द रीजन और ड्राइव बिहाइंड, है ना, किसी क्रिया या व्यवहार की तीव्रता के पीछे का कारण, एक्शन ऑफ बिहेवियर इंटेंसिटी। सो इलिशिएट का मतलब होता है इलिशिएट, इलिशिएट का मतलब होता है गैर कानूनी, है ना, क्या मतलब होता है गैर कानून। फॉरबिडन बाय लॉस रूल्स और कस्टम्स, है ना, कानून नियमों और रीति रिवाजों द्वारा निषिद्ध, मतलब उससे क्या करना, बंधे रहना के विरुद्ध कोई काम करता है उसको हम बोलते हैं इलिसिट। सो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स से इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अगेंस्ट लॉ, है ना, कानून के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है। प्रोहेबिटेड बाय लीगल स्टेटस, है ना, लीगल स्टेटस का मतलब होता है कानूनी विधियों के विरुद्ध, निश्चित का मतलब होता है विरुद्ध जाकर काम करना। अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, ठीक है। नॉट कंफॉर्मिंग टू, है ना, कानून के अनुरूप नहीं होना। और परमिटेड बाय और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, अनुमत या मान्यता प्राप्त नहीं है कानून के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनलॉफुल कार्य से क्या करना है, काम करना। प्रोहेबिटेड का मतलब होता है विरुद्ध, है ना, विरुद्ध या अम, कुछ काम नहीं करना। फॉरबिड बाय ऑथोरिटी, प्राधिकरण या नियम के विरुद्ध, है ना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी तरीके से क्या करना, किसी को परमिशन देना। परमिटेड बाय लॉ मीन्स कानून द्वारा अनुमत। कंफॉर्मिंग टू द लॉ मतलब कानून के अनुरूप। लॉफुल का मतलब होता है कंफॉर्मिंग टू और परमिटेड बाय लॉ, है ना, कानून के अनुरूप या अनुमति प्राप्त करना। परमिटेड का मतलब होता है अनुमत। अलाउड और ऑथोराइज्ड बाय रूल्स, है ना, नियम और कानूनों द्वारा अनुमत या अधिकृत करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं परमिटेड। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडेड। इसका मतलब होता है विस्तारित करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज्ड इन साइज का मतलब आकार या वृद्धि में क्या करना, वॉल्यूम और स्कोप में क्या करना, इंक्रीज मतलब बढ़ना या वृद्धि होना, ठीक है। सो स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत, क्या मतलब होता है मजबूत। मेड स्ट्रोंगर और मोर पावरफुल, मजबूत या अधिक शक्तिशाली बनाना किसी व्यक्ति को। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फला फूला या थ्राइव्ड और ग्रू वेल, है ना, पनपा या अच्छी तरह से विकसित हुआ। ऑफ्टेन इन अ पॉजिटिव और प्रॉस्पेरस वे, है ना, प्रॉस्पेरस अक्सर सकारात्मक और समृद्ध तरीके से आगे बढ़ना, उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट, है ना, फ्लोरिस्ट, है ना। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फला फूला। ग्रेपलिंग का मतलब होता है कुश्ती, है ना, किसी काम को करने के लिए संघर्ष करना, है ना, संघर्ष करना, है ना, संघर्ष करना। सो मीनिंग क्या होगा, स्ट्रगल टू डील विथ और ओवरकम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी कठिन समस्या से निपटने या उस पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना। कुश्ती में क्या होता है कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, संघर्ष करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रैपलिंग, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रगलिंग, हैविंग डिफिकल्टी इन अचीविंग और डीलिंग विथ समथिंग, किसी चीज को हासिल करने या उससे निपटने में कठिनाइयां होना। रेसलिंग, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। एंगेजिंग अ फिजिकल और मेटाफोरिकल स्ट्रगल, है ना, मेटाफोरिकल मतलब दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं शारीरिक रूप से या फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मतलब एक्टिविटी जैसे कुश्ती कर कर एक दूसरे को क्या करते हैं, हराते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसलिंग। टैकलिंग का मतलब होता है निपटना, टैकल टैकल करना मतलब, टैकलिंग का मतलब होता है कि निपटना, कैसे निपटना, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू डील विथ और एड्रेस अ प्रॉब्लम और चैलेंज, किसी समस्या चुनौती से निपटना और उसके समाधान करने का प्रयास करना। सो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिसोल्विंग, फाइंडिंग अ सॉल्यूशंस, है ना, हल करना या किसी समस्या समाधान को क्या करना, हल करना या खोजना, रिसोल्विंग। ओवरकमिंग का मतलब होता है काबू पाना, है ना, सक्सेसफुली डीलिंग विथ और डिफीटिंग अ प्रॉब्लम और चैलेंज,
है ना, किसी समस्या चुनौती से सफलतापूर्वक निपटना और उसे हराना, ठीक है। मास्टरिंग का मतलब होता है कि गैनिंग कंप्लीट कंट्रोल, है ना, किसी चीज पर पूर्ण नियंत्रण या समझ प्राप्त करना। और अंडरस्टैंडिंग ओवर समथिंग, मास्टरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज पर पूर्ण नियंत्रण करना या समझ प्राप्त करना। परमिटेड, परमिएट का मतलब होता है फैलाना, है ना, क्या मतलब होता है, फैलाना। ठीक है। सो मीनिंग का मतलब होता है कि टू स्प्रेड थ्रॉट आउट समथिंग का मतलब किसी चीज में फैल जाना। टू पास थ्रू और पेनिट्रेट, है ना, गुजरना या घुसना, परमिट। ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स होता है परवेट, परवेट, परवेट का मतलब होता है टू स्प्रेड और बी प्रेजेंट थ्रॉट आउट समथिंग, किसी चीज में फैलाना या उपस्थित रहना, उसको हम बोलता है परवेट, परवेट। ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि संतृप्ति, है ना, संतृप्ति का मतलब होता है टू सॉक और फील कंप्लीटली, है ना, पूरी तरह से भिगोना या भरना। ऑफ्टन विद सब्सटेंस, अक्सर एक पदार्थ के साथ। ठीक है। सो इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है कि घुसपैठ करना, टू एंटर और गैन एक्सेस टू समथिंग ग्रेजुअली और स्टिल्थली का मतलब होता है कि धीरे धीरे या चुपके से किसी चीज में प्रवेश करना है, उस तक पहुंच जाना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंटेन, कंटेन करना मतलब शामिल करना। टू होल्ड और रेस्ट्रिक्ट विद इन सर्टेन लिमिट्स, कुछ सीमाओं के भीतर रखना या प्रतिबंधित करना। रेस्ट्रिक्ट करना मतलब प्रतिबंधित करना, रेस्ट्रिक्ट करना मतलब होता है प्रतिबंधित करना। क्या करना, प्रतिबंधित करना। टू लिमिट और कंट्रोल द मूवमेंट, है ना, किसी चीज की गति या प्रसार को सीमित या नियंत्रित करना। स्प्रेड ऑफ समथिंग, स्प्रेड ऑफ समथिंग। सो ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम पासिंग थ्रू, किसी चीज को गुजरने से रोकना या रोकना या रोकना, ब्लॉक करना। ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस जो वर्ड है कंबाइनिंग, कंबाइनिंग का मतलब होता है कि चीजों को जोड़ना या एकजुट करना। यूनाइटिंग थिंग्स, है ना, एकजुट करना। सो ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। टू मिक्स सब्सटेंसेस स्मूथली, पदार्थ को सुचारू रूप से मिलाने के लिए जो काम करता है ब्लेंडिंग, है ना, ब्लेंड। सो नेक्स्ट वर्ड है मिक्स करना, मिक्स करना मतलब होता है टू कंबाइन सब्सटेंसेस टुगेदर, है ना, पदार्थ को एक साथ संयोजित करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स करना। ठीक है। टू कंबाइन सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस टुगेदर। ठीक है। सो नेक्स्ट है गार्नर, गार्नर का मतलब होता है टू गैदर और कलेक्ट, है ना, इकट्ठा करना या इकट्ठा करना। अमालगेमेट का मतलब होता है टू मर्ज इनटू वन एंटिटी, है ना, एक इकाई में विलय करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं अमालगेट, अमालगेटमेट। ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब होता है टू कंबाइन फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ और यूनिटी, अधिक ताकत और एकता के लिए गठबंधन करना, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब यही होता है। कॉलेज, कॉलेज का मतलब होता है सहवास, एक साथ आकर एक संपूर्ण बनना। टू कम बिगर, टू कम टुगेदर नेचुरली टू फॉर्म अ होल, है ना, कॉलसेक, है ना। डैमेज, डैमेज या डेटोरेशंस का मतलब होता है गिरावट या क्षति होना। सो मीन्स टार्निश, टार्निश का मतलब होता है कलंकित होना। टू ड्यूल और स्टेन, सुस्त और दाग, है ना, ऑफ्टन यूज्ड फॉर रेपुटेशन और अपीयरेंस, अक्सर प्रतिष्ठा या उपस्थिति के लिए उपयोग किया जाता है ना, कलंकित करना किसी को, है ना, किसी के कपड़ों पर दाग या डालना, उसको हम बोलते हैं टार्निश, है ना। सो नेक्स्ट है मार, मार का मतलब होता है टू डैमेज और स्पॉइल और अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग, है ना, किसी वस्तु के स्वरूप, है ना, और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाना या खराब करना। ठीक है। गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ समथिंग, है ना, उसको क्या करना, अ, खराब पहुंचाना। ठीक है।
नेक्स्ट है रून। रून का मतलब होता है खंडहर, टू डिस्ट्रॉय और सेवरली डैमेज, किसी वस्तु को नष्ट करना या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना, है ना। सेवरली का मतलब होता है गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इम्पेयर का मतलब होता है टू वीकन और डैमेज समथिंग्स इफेक्टिवली और क्वालिटी, किसी को किसी की क्वालिटी को पूरी तरह से कमजोर करना या इफेक्टिवली तरीके से क्या करना, गिरा देना, उसको हम बोलते हैं किसी वस्तु की प्रभावशीलता गुणवत्ता को कमजोर करने या क्षति करना। रेक, रेक का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और डैमेज सेवरली, है ना। सेवरली का मतलब होता है गंभीर रूप से किसी वस्तु को क्या करना, नष्ट करना या क्षतिग्रस्त करना। ऑफ्टन यूज्ड और ऑब्जेक्ट्स सिचुएशन, अक्सर वस्तु और इस स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट है डेंट। डेंट का मतलब होता है कि टू क्रिएट अ स्मॉल इंडेंटेशन, है ना, इंडेंटेशंस और डैमेज टिपिकली ऑन अ सरफेस, आमतौर पर सतह, है ना। क्षति बनाने के लिए आमतौर पर सतह। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है अपंग, टू सेवरली डैमेज और डिसेबल, डिसेबल समथिंग, है ना, किसी वस्तु को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाना या अक्षम करना, जिसका प्रयोग प्राय शारीरिक या कार्यात्मक हानि के लिए किया जाता है। फिजिकल और फंक्शनल यूज्ड एम्पायरमेंट, ठीक है। डेबिलिटेट का मतलब होता है टू वीकन और ड्रेन स्ट्रेंथ, है ना, ताकत को कमजोर या निकालने के अक्सर लोग प्रणालियों का उपयोग करते हैं, है ना। ऑफ्टन यूज्ड टू पीपल और सिस्टम्स। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है दोष देना। स्मॉल फ्लॉ और इन परफेक्शन दैट मार्क्स समथिंग, एक छोटा सा दोष अपूर्णता और किसी चीज को चिन्हित करती है। टेंट, टेंट का मतलब होता है टू कंटेमिनेट और करप्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन और प्योरिटी, किसी की रेपुटेशन या प्रतिष्ठा को गंदा करना, उसको हम बोलते हैं टेंट, ठीक है। सो दूषित करना या भ्रष्ट करना, विशेष रूप से प्रतिष्ठा और पवित्रता को क्या करना है, दूषित। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है निंदा करना, है ना। टू मेक फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट्स डैमेजिंग समवन्स रेपुटेशंस, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठ बोले गए बयान देना, झूठ बोले बयान देना, किसी की प्रतिष्ठा या मान सम्मान को झूठ बोलकर क्या करना, नुकसान पहुंचाना। बैस मिर्च का मतलब होता है कि टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन और गुड नेम यूजली थ्रू फॉल्स एक्यूजेशंस, है ना, किसी की प्रतिष्ठा या अच्छे काम को नुकसान पहुंचाना, आमतौर पर झूठे आरोपों या माध्यम से। सो ब्रेकिंग और डिसरिगार्डिंग, है ना, ब्रेकिंग और डिसरिगार्डिंग का मतलब तोड़ना या अवहेलना करना। सो वायलेट, वायलेट का मतलब होता है टू ब्रेक और डिसरिगार्ड अ लॉ, है ना, किसी कानून को या नियम या समझौते को तोड़ना, रूल और एग्रीमेंट या उसकी अवहेलना करना। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है कि अपराध, है ना, अपराध करना, टू गो बायोंड एक्सेप्टेड लिमिट्स, है ना, सीमाओं या बायोंड स्वीकृत सीमाओं या से परे जाना, है ना। बाउंड्रीज अक्सर नैतिक, ऑफ्टन मॉरली और लीगल, है ना, अक्सर नैतिक या कानूनी रूप से। इनफ्रिंज का मतलब होता है कि उल्लंघन करना, क्या मतलब होता है, टू वायलेट और इंक्रोच अपॉन राइट्स, है ना, अधिकारों या कानूनों या समझौतों को क्या करना है कि उल्लंघन या लॉज और एग्रीमेंट्स अतिक्रमण करना, है ना। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब होता है कि उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, टू ओपनली डिसरिगार्ड और शो कंटेम्प्ट फॉर अ रूल और लो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उल्लंघन करना, ठीक है, किसी नियम या कानूनी तौर पर अवहेलना करना या अवमानना करना। बीच, बीच का मतलब होता है टू ब्रेक और फेल टू ऑब्जर्व लो, ड्यूटी और एग्रीमेंट, है ना, कानून या कर्तव्य समझौते का पालन करने में क्या करना, विफल होना, ब्रीच।
कॉन्ट्रावेनी का भी मतलब होता है उल्लंघन, टू एक्ट इन अ वे दैट अपोज और वायलेट्स अ लॉ और रूल, है ना। इस तरह के कार्य करना जो कानून या नियम का विरोध हो या उल्लंघन करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेने, है ना। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रावेने। ओवर स्टेप का मतलब होता है अतिक्रमण, टू गो बियॉन्ड व्हाट इज अलाउड और एक्सेप्टेबल, अधिकारों या सीमाओं के संदर्भ में जो अनुमत या स्वीकार्य है उससे परे जाना, टर्म्स ऑफ अथॉरिटी बाय बाउंड्रीज, ठीक है। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, टू ओपनली रेसिस्ट और चैलेंज अथॉरिटी और रूल्स, प्राधिकरण या नियमों का खुले तौर पर विरोध या चुनौती देना। ट्री पासिस ट्रीस पास का मतलब होता है टू एंटर और इन्फ्रिंज ऑन समवन्स एल्स प्रॉस्पेरिटी और राइट्स विदाउट परमिशंस, अनुमति के बिना किसी और की संपत्ति या अधिकारों में प्रवेश करना या उल्लंघन करना, इसको हम बोलते हैं ट्री पासेस, है ना। सो नेक्स्ट है अनबीटेबल और इम्पॉसिबल कन्फिगर, है ना, जीतने के लिए असंभव या अपरिचय होते हैं, इसको हम बोलते हैं अनबीटेबल। सो इनविंसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, पराजित या दूर किया जाना असंभव, ठीक है। अजय बोला, है ना, किसी को हम लोग हरा नहीं सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। अनअसेलेबल का मतलब होता है कि नॉट एबल टू बी अटैक्ड और क्वेश्चनड, सिक्योर, हमला या पूछताछ करने में सक्षम नहीं होता है, सुरक्षित, अभेद्य। अनअसेलेबल, है ना, अनअसेलेबल, अनअसेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है इन इम्प्री इम्प्रीनेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी इंटर्ड और ब्रीच्ड, है ना, प्रवेश करने या भंग करने में कोई व्यक्ति असमर्थ होता है। स्ट्रांग और अनब्रेकेबल, मजबूत और अटूट, अभेद्य। इनवनरेबल का मतलब होता है अजय, नॉट ससेप्टेबल टू हार्म, चोट, इंजरी और अटैक, नुकसान या चोट या हमले के लिए असंवेदनशील नहीं है। इन समोर इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है दुर्गम, टू ग्रेट टू बी ओवरकम और डेल्ट विथ, है ना, इतना बड़ा कि उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है या उससे निपटा नहीं जा सकता है। इररिप्रोचेबल का मतलब होता है बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, है ना, आलोचना या परोस और आलोचना या दोष से परे। परफेक्ट इन बिहेवियर और कैरेक्टर, है ना, व्यवहार या चरित्र में परिपूर्ण। इमैक्यू इमैक्यूलेट का मतलब होता है कि स्पॉटलेसली क्लीन और फ्री फ्रॉम फ्लॉज और मिस्टेक्स, बेदाग या बेदाग खामियों या गलतियों से मुक्त। प्रिस्टाइन का मतलब होता है कि प्राचीन, है ना, क्या मतलब होता है? प्राचीन, इट इन इट्स ओरिजिनल कंडीशंस, अपनी मूल स्थिति में, क्लीन और अनटच्ड बाय डैमेज और करप्शंस, क्षति या भ्रष्टाचार से स्वच्छ और अछूता। सो फॉल्ट फॉल्टलेस का मतलब होता है दोष रहित, विदाउट एनी फ्लॉज और मिस्टेक्स, है ना, किसी दोष या गलतियों से त्रुटिहित बनाना। फ्लोलेस का मतलब होता है विदाउट एनी इम्परफेक्शंस, परफेक्ट और अपीयरेंस और क्वालिटी, निर्दोष, किसी किसी बिना किसी अपूर्णता की उपस्थिति या गुणवत्ता में बिल्कुल सही, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉलेस, ठीक है। आज के लिए इतने वोकेबलरी बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं हम लोग।